वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं पुनीत जिंदल एक और पुनीत की पाठशाला के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MWPA एक्ट 1874। MWPA का फुल फॉर्म है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। और ये एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1874 में। बहुत पुराना कानून है, बहुत महत्वपूर्ण कानून है, बट दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं है, अनअवेयर है। ये कानून जो है ये वीमेन और बच्चों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए ये बनाया गया, राइट। तो इस कानून का जीवन बीमा में क्या महत्व है, आज के वीडियो में उस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है और परचेज करते समय वो इस पॉलिसी को MWPA में एंडोर्स कर देता है, तो इस पॉलिसी से मिलने वाले जो भी पे आउट्स हैं उन पे आउट्स की ये MWPA लीगली सुरक्षा करता है, राइट। कौन से पे आउट्स मिल सकते हैं एक पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर के वाइफ और बच्चों को? उनको मैच्योरिटी मिल सकता है, उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है, उनको डेथ बेनिफिट मिल सकता है। तो इस एक्ट का काम है उन सभी पे आउट्स को सुरक्षित करना, राइट। सपोज जिस पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी परचेज की है, राइट, जब उस पॉलिसी का कोई पे आउट आ रहा है, जब उस पॉलिसी का कोई डेथ बेनिफिट यदि आ रहा है और उस वक्त उस पॉलिसी होल्डर की कोई देनदारियां है, उसके कोई क्रेडिटर्स हैं या रिलेटिव्स का पैसा देना है या कोई कोर्ट ऑफ लॉ ने उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने के लिए बोला हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का पे आउट देना है, तो ये एक्ट इस पॉलिसी से मिलने वाले जो भी पे आउट्स हैं ये उनकी सुरक्षा करता है। कोई भी क्रेडिटर, कोई भी रिलेटिव, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ MWPA में परचेज की गई पॉलिसी से जो पे आउट्स मिलते हैं उनको अटैच नहीं कर सकता। वो सुरक्षित है, वो पॉलिसी होल्डर के बीवी बच्चों के लिए सुरक्षित हो गए हैं। कितना महत्वपूर्ण कानून है, राइट। बट हम लोग डेली बेसिस पे पॉलिसीज परचेज कर रहे हैं, बट हमारे को पता ही नहीं कि नॉमिनेशन MWPA में करना चाहिए, राइट। सो बहुत महत्वपूर्ण कानून है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर व्यक्ति MWPA में ही पॉलिसी परचेज करे, तो आपको पता होना चाहिए ये कितना महत्वपूर्ण है, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। कौन व्यक्ति MWPA में बेनिफिशियरी हो सकते हैं? जैसा कि इसका नाम है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसमें बेनिफिशियरी लिमिटेड है। जब एक मेल पॉलिसी परचेज करता है तो वो अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बना सकता है, अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकता है और दोनों को भी बेनिफिशियरी बना सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकेली वाइफ बेनिफिशियरी हो सकती है, अकेले बच्चे बेनिफिशियरी हो सकते हैं और वाइफ और बच्चे दोनों भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बच्चे माइनर भी हो सकते हैं, बच्चे मेजर भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर किसी केस में बच्चे माइनर हैं और वही बेनिफिशियरी हैं, वाइफ नहीं है बेनिफिशियरी, केवल बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया गया किसी भी कारण से, और दोनों बच्चे माइनर हैं, तो वहां पे हमें एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। बिकॉज अगर मान लो बच्चे माइनर हैं और उस दौरान कोई पे आउट आना है और पॉलिसी होल्डर नहीं है, राइट, तो अब उन पैसे को कौन संभालेगा? तो उनको संभालने के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। जहां पे बच्चे मेजर होते हैं वहां पे ट्रस्टी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ट्रस्टी होते हैं, राइट। अगर वाइफ साथ में है तो वहां पे भी ट्रस्टी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वहां पे वाइफ को ही ट्रस्टी बना देते हैं और वाइफ वो पेमेंट रिसीव कर लेती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की है। अकेली वाइफ बेनिफिशियरी हो सकती हैं, अकेले बच्चे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे दोनों भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये क्या क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से ये काम करता है? जब भी कोई पॉलिसी जब भी कोई पॉलिसी परचेज की जाती है और अगर उस पॉलिसी को MWPA में परचेज किया जाता है तो वो पॉलिसी एक किस्म से ट्रस्ट का काम करती है, राइट। वो एक किस्म से ट्रस्ट क्रिएट हो जाती है
और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो पॉलिसी एमडब्ल्यूपीए में परचेज की गई है उसके जो पे आउट्स हैं, चाहे वो सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं चाहे वो डेथ बेनिफिट्स हैं, जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी के अकाउंट में डाले जाए। मान लो एक्स ने एक पॉलिसी परचेज की, उसने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं दोनों को, और अपनी वाइफ को उसने बेनिफिशियरी बनाया, और उन तीनों में से क्योंकि वाइफ मेजर है उन्होंने वाइफ को ट्रस्टी बना दिया, राइट। तो ये पॉलिसी एक किस्म से ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट क्रिएट हो गई है। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि जो पे आउट है वो ट्रस्टी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखने की है कि एमडब्ल्यूपीए जिस वक्त पॉलिसी परचेज की जा रही है उसी वक्त एमडब्ल्यूपीए में आपको नॉमिनेशन करना होता है। किसी चलती पॉलिसी में एमडब्ल्यूपीए में नॉमिनेशन नहीं कर सकते, एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुख्य बात समझने की जो है, एमडब्ल्यूपीए का जो एंडोर्समेंट है जिस वक्त आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं उसी वक्त आपको करना पड़ेगा, बाद में नहीं हो सकता। इसको आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कब, ये वही वाली स्लाइड आ गई, कब आप एमडब्ल्यूपीए में पॉलिसी को एंडोर्स कर सकते हैं, जिस वक्त आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं सिर्फ उस वक्त, यानी कि जिस वक्त आप पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उस वक्त। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ये नहीं हो सकता फ्रेंड्स, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। पेपर फॉर्मेलिटीज क्या है? बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं सर ये एमडब्ल्यूपीए है, ये ट्रस्ट बनेगी, फिर ट्रस्ट का अकाउंट खुलेगा, इसमें तो बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटीज। नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब आपको कोई पॉलिसी एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्स करनी है तो एक फॉर्म आता है, एक सिंगल पेजर फॉर्म है, उसको हम एमडब्ल्यूपीए अडेंडम बोलते हैं, राइट। वो अडेंडम में आपको बेनिफिशियरीज की डिटेल भरनी होती है और उनमें से आपने किसको ट्रस्टी बनाया। वो सिंपल फॉर्म है, प्लेन पेपर पे है, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, कोई आपको कोर्ट में नहीं जाना है। जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, जो आप पॉलिसी का एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं उसी वक्त आप वो फॉर्म भर के दे दो, राइट। और जैसे टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वो फॉर्म ऑनलाइन जर्नी में ही प्रोवाइड करवाया है, यानी कि जब आप टाटा ये से पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, जर्नी में ही जब वो आपका फॉर्म फिल हो रहा है, जो आपके कंसल्टेंट है, जो आपके एडवाइजर हैं, वो आपसे उसी वक्त पूछेंगे सर आपको नॉमिनेशन सिंपल रखना है या एमडब्ल्यूपीए में रखना है। वो आपको एमडब्ल्यूपीए के सारे बेनिफिट्स भी बताएंगे, एमडब्ल्यूपीए कैसे काम करता है वो भी बताएंगे। अगर आप उनको बोलते हैं कि सर मुझे एमडब्ल्यूपीए में करना है, उनको सिर्फ वहां पे टिक करना है, यस ये पॉलिसी का नॉमिनेशन एमडब्ल्यूपीए में है। फिर वो आपसे पूछेंगे जो बेनिफिशियरीज हैं उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका रिलेशन क्या है पॉलिसी होल्डर के साथ। सिर्फ ये 3 चीजें आपसे पूछेंगे, कोई प्रूफ आपसे उसका नहीं मांगा जाएगा, राइट। और उसमें से पूछेंगे आपने ट्रस्टी किसको बनाया। कोई भी मेजर व्यक्ति जो भी बेनिफिशियरी है उनमें से ट्रस्टी बन सकता है, और अगर बेनिफिशियरीज में से कोई भी मेजर नहीं है तो आप आउटसाइड ट्रस्टी भी बना सकते हैं, कोई फी नहीं है। टाटा ये का मुझे पता है यहाँ पे कोई फी नहीं है, जर्नी का पार्ट है। रेस्ट ऑफ द कंपनीज का मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे पॉलिसी को एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्स करना है। थोड़ा और समझते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसको सारे को एक बार कंक्लूड कर दूं। एमडब्ल्यूपीए मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट एक किस्म का नॉमिनेशन है। एक आप प्लेन नॉमिनेशन करते हैं, एक आप एमडब्ल्यूपीए में नॉमिनेशन करते हैं। एमडब्ल्यूपीए में नॉमिनेशन करने से जो भी उस पॉलिसी से मिलने वाले पे आउट्स हैं, उन पे आउट्स पे सिर्फ जिन लोगों को आपने बेनिफिशियरी बनाया है, और बेनिफिशियरी सिर्फ वाइफ और बच्चे हो सकते हैं, अकेली वाइफ हो सकती है, अकेले बच्चे हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे दोनों भी हो सकते हैं, राइट। जैसे ही कोई पॉलिसी एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्स की जाती है, यहाँ पे एक चीज समझने की है, उस पॉलिसी में अब सभी राइट जो है वो उस लेडी के और उनके बच्चों के हैं।
इवन पॉलिसी होल्डर के भी सभी राइट उस पॉलिसी से खत्म हो जाते हैं, राइट। पॉलिसी होल्डर अलाइव भी है, तब भी अगर उस पॉलिसी में से कोई पे आउट आ रहा है तो वो ट्रस्टी के अकाउंट में ही जाएगा। सिर्फ ये बात यहाँ पे समझने की है। और अमूमन हर व्यक्ति चाहता है कि भी जो पॉलिसी मैं परचेज कर रहा हूँ वो अपने बच्चों बीवी बच्चों के लिए, वाइफ के लिए पॉलिसी परचेज करता है, वो चाहता है कि ये पॉलिसी किसी भी तरीके से मेरे बच्चों के ही काम आए, राइट। सो ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप समझो। समझ लिया आप लोगों ने, बड़ा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको इसकी कहानी समझ में आनी चाहिए। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में वीमेन और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, राइट। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे वो सब्सक्राइब करे। आपको मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। कोई कॉमेडी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा हर कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। सो मेरा यूट्यूब हैंडल है @पुनीत की पाठशाला। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।